मुझे ये फ्रेज़ बहुत पसंद है कि मुझे ये ना बताओ कि कहाँ से आए हो, बट मुझे ये ज़रूर बताओ कि कहाँ को जा रहे हो। जो गुज़रा हुआ साल था वो तो ऑलमोस्ट ही गुज़र गया। अब जो आने वाला साल है हम उसे बेहतर कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर कर कर अपने पर्सपेक्टिव और अपने माइंडसेट पर काम कर कर। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगा जो मैंने खुद प्लान आउट किए कि मैं इन पॉइंट्स को अप्लाई करूँगा और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, चूज़ प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपन इज़ दैट कि हम एक परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं कि ये काम मैं आज नहीं कल शुरू करूँगा, जब सर्कमस्टेंसेस चीज़ें परफेक्ट होंगी। ऑटोमेटिकली हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, जबकि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यानी कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, सस्टेनेबिलिटी बहुत मैटर करती है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो कंसिस्टेंसी है। जब आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहते हैं और ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी कम्स विद दिस माइंडसेट कि चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती। कभी कभार चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। चाहे जिम जाने की बात हो, चाहे जर्नलिंग की बात हो, चाहे अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने की बात हो, चाहे कोई नए स्किल सीखने की बात हो। अगर आज मैं 2 घंटे नहीं सीख सका तो आधा घंटा ही सही, अगर आज मैं आधा घंटा नहीं दे सका तो 15 मिनट या 15 मिनट्स ही सही, लेकिन कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स वी चूज परफेक्शन कि नहीं, परफेक्ट एनवायरनमेंट होगा, परफेक्ट माहौल होगा, परफेक्ट चीजें होंगी तभी मैं चीजें करूंगा। तो इस माइंडसेट को हमें कैंसिल करना और हमें प्रोग्रेस माइंडसेट को अडैप्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, बिल्ड 4 कोर स्किल्स इन 2026। मैंने कोशिश की कि मैं 12 महीनों को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करूं, हर क्वार्टर को 3 महीने दूं और हर 3 महीने में किसी एक स्किल को प्रायोरिटाइज करूं। जस्ट लाइक AI इज टेकिंग ओवर, बहुत ज़्यादा AI टूल्स आ चुके हैं, नई टेक्निक्स आ चुकी हैं कंटेंट क्रिएशन में जो हेल्प करती हैं, आपकी प्लानिंग को जो कि हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रायोरिटाइज किया कि मैं इन 3 महीनों में किसी एक पर्टिकुलर AI स्किल को प्रायोरिटाइज करूंगा, जिससे मेरा काम, मेरी कंटेंट क्रिएशन, मेरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोचिंग जो मैं प्रोवाइड कर रहा था उससे मुझे हेल्प हो। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी अलग स्किल को प्रायोरिटाइज किया, और इसी तरह अगले क्वार्टर को 4 क्वार्टर्स में मेरा प्लान है कि मैं 4 ऐसे कोर स्किल्स सीखूं जो कि फ्यूचर स्किल्स हों, जो कि मेरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, कंटेंट क्रिएशन जर्नी को, मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एलिवेट करें। पॉइंट नंबर 3, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। 2025 में बहुत से गोल्स जो प्लान किए थे और जब मैंने उन्हें चेक डाउन किया, जो कुछ टास्क रह गए, उनकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि वो एनर्जी ही नहीं बचती। हर रोज बहुत से टास्क प्लान करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई टास्क रह जाता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कुछ टास्क के ऊपर, कुछ कामों के ऊपर ज़्यादा एनर्जी लग गई। सो 2026 आई हैव रियलाइज्ड आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, लर्न टू से नो विदाउट एनी गिल्ट। जब आप बगैर किसी गिल्ट के अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे और लोगों को ना कहेंगे जो काम आपने नहीं करना, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो कि आपको लगता है कि वो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, ऐसे कामों को अवॉइड करना है जिन कामों को आप अपनी एनर्जी दे तो रहे हैं बट उनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है आपकी अपनी डेवलपमेंट पे। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, लाइफ इज बेसिकली एनर्जी मैनेजमेंट, बिकॉज वक्त आगे जाके तो आपके पास होगा, लेकिन शायद वो एनर्जी शायद उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हैव फीवर डीपर गोल्स। होता क्या है, 2025 में मैंने कुछ ज्यादा गोल्स प्लान कर लिए थे, जिनमें से कुछ गोल्स तो पूरे हुए लेकिन कुछ गोल्स पूरे नहीं हुए, जस्ट बिकॉज वो गोल्स की तादाद ज्यादा थी। और गोल्स को पूरा करने का एक आसान तरीका है कि आप फोकस रखें, आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ज्यादा गोल प्लान करने का एक नतीजा होता है कि वो डेप्थ नहीं दिखाई देती। तो इस बार मैंने कोशिश की कि मैं कुछ मेजर गोल्स रखूं बट उन कामों के अंदर डेप्थ हो, एक्सेलेंस हो। जस्ट लाइक आई लव सेट गोल्डन स्ट्रैटेजी के क्वालिटी पे तो बहुत से लोग काम करें, क्वालिटीज लाइक मीटिंग स्पेक। जस्ट लाइक मेरे आगे एक लैपटॉप रखा है, बेसिक काम करने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम मैकबुक की बात करें, कोई बेहतर कैमरा की बात करें, तो वो एक्सेलेंस होगी। एक्सेलेंस कहते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक्सेलेंस इट्स लाइक अ पर्पल का स्ट्रैटेजी कि आपके काम को लोग मोड़ मोड़ कर देख रहे हैं, आपके काम से लोग इंस्पिरेशन लेकर रहे हैं, सीख रहे हैं। उसी तरह मैंने प्लान किया कि मैं कुछ गोल्स को प्रायोरिटाइज करूं ताकि क्लैरिटी हो, एक डायरेक्शन हो। जबकि मैं ज्यादा गोल प्लान कर लूं और उनमें कोई डायरेक्शन ही ना हो, कभी मैं इस गोल के पीछे भाग रहा हूँ, कभी मैं उस गोल के पीछे भाग रहा हूँ। सो डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। 5th पॉइंट फॉर 2026 एंड माई कमिटमेंट विद माई सेल्फ, इन्वेस्ट इन माई हेल्थ, मेंटल और फिजिकल बोथ, बिकॉज मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में मैंने काफी ज्यादा फोकस किया मेंटल हेल्थ के ऊपर, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, ट्रैवल की, लेकिन अगर सच बताओ तो फिजिकल हेल्थ को उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं किया। मैं समझता हूँ दोनों चीजों का साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करें तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रही होती है। तो जिस तरह से जिम की बात हो या डाइट की बात हो, उस तरह से फोकस नहीं किया गया। पर आई थिंक आई लव दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम माइकल जॉर्डन्स कोच, वो कहते हैं वी फोकस सो मच व्हाट गोस फ्रॉम नेक डाउन बट वी डोंट फोकस व्हाट गोज इन आवर हेड। हम बहुत फोकस कर रहे होते हैं फिजिकल हेल्थ के ऊपर बट मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे। बट मैंने मेंटल हेल्थ पर ज्यादा फोकस कर दिया और फिजिकल हेल्थ को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो इस बार ऑब्जेक्टिव और गोल ये है कि मैं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रायोरिटाइज करूँ। दिस इज माई एडवाइस टू ऑल प्रोफेशनल्स कि वो क्या खा रहे हैं। योर डाइट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ।
पॉइंट नंबर 6, अपग्रेड योर सोशल सर्कल। आप दुनिया की टॉप रिसर्चेस उठा के देखें, टॉप किताबों को उठा के देखें, हर किताब ये कहती भी दिखाई देगी कि आपका फ्यूचर उन लोगों से कनेक्टेड है जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजार रहे हैं। अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों में बैठते हैं तो 6ठे सक्सेसफुल आप होंगे। अगर आप 5 फेलियर या अनसक्सेसफुल या डीमोटिवेट लोगों में बैठते हैं तो 6ठे डीमोटिवेट आप होंगे। ये बहुत मैटर करता है कि आप किस कंपनी, किस ट्राइब का हिस्सा है। हमारी जिंदगी में हमारे आइडियाज, हमारी इंस्पिरेशन, हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और अगर एनवायरनमेंट डेथ होगा तो ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपके आइडियाज को भी डेथ कर देगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इंस्पिरेशन को उन लोगों से ढूंढते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो, और ये बहुत जरूरी है कि हम नए लोगों के साथ कनेक्ट करें। नए से मुराद बेहतर लोगों के साथ, वो लोग जो कि विजनरी हो, वो लोग जो बेहतर गोल्स रखते हो, वो लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, उन तमाम चीज़ों को जो कि एक प्रोफेशनल को कामयाब बनाती है, उनको प्रायोरिटाइज करें। मैं समझता हूँ जिंदगी में बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं, बट सबसे मुश्किल काम है इस फाइंडिंग द राइट कंपनी, फाइंडिंग द राइट पीपल इन लाइफ। उसके लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी कम्युनिटीज को ज्वाइन करना जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिले। जिंदगी के मुश्किल तरीन कामों में से मुझे काम बहुत मुश्किल लगता है कि आप एक ट्राइब को बिल्ड करें। इन 2026 आई वुड ट्राई टू प्रायोरिटाइज एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू टू प्रायोरिटाइज कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि आपकी फील्ड, आपके विजन में, आपके गोल में आपको हेल्प कर सके। पॉइंट नंबर 7, लर्न टू कम्युनिकेट क्लियरली। बहुत सारे स्किल्स हैं जिन्हें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बट हर स्किल्स के ऊपर एक स्किल होता है। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कामों को इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट इस बात पे क्रिएट करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मेरी नज़र में कम्युनिकेशन है। एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट आई डू कोच टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आप कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में जिन प्रोफेशनल से मिला, जिन इंडिविजुअल से मिला, और मैंने देखा उन्हें जहाँ होना चाहिए तो और वो वहाँ नहीं है। उसमें बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज मिसिंग होगी। हार्ड स्किल बहुत मैटर करते हैं, टेक्नोलॉजीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत मैटर करता है, बट सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप इस काम को आगे शिप कैसे कर रहे हैं, लोगों को समझा कैसे रहे हैं, लोगों को बयान कैसे कर रहे हैं, सेल्स कैसे कर रहे हैं। जस्ट लाइक बिजनेस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, एंड उस बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उस सेल्स के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करें। इट्स लाइक इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ प्रॉपर स्किल दैट नीड्स टाइम, दैट नीड्स इन्वेस्टमेंट। तो जितना ज़्यादा आप अपने कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ ग्रो करेगा। पॉइंट नंबर 8, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। जितना ज़्यादा आप आने वाले साल में ग्रैटिट्यूड को प्रायोरिटाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजारी को अख्तियार करेंगे, मैं समझता हूँ जो शुक्रगुजारी करता है, जो अपनी नेमतों को बार बार ग्रैटिट्यूड के साथ देखता है, गौर व फिक्र करता है कि जो खुदा ने मुझे दिया है वो शायद बहुत से लोगों को नहीं दिया। बहुत सी हदीस भी है ना, जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जा रहा, मालिक वो नेमत छीन लेता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी इर्द गिर्द की नेमतों को काउंट करें और बार बार रोज़ ये हैबिट डेवलप करें, एटलीस्ट अ वीक या सोने से पहले, कि आप रिफ्लेक्ट करें कि जो खुदा ने मुझे दिया वो बहुत से लोगों को नहीं दिया। जब हम नेमतों को काउंट करते हैं और उन पर शुक्रगुजार होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हमारा मालिक, हमारा एनवायरनमेंट है, वो नेमतों को बिल्ड करने में और बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 9, एंड दैट्स माय सेकंड लास्ट पॉइंट, टेक एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट एक्ट, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट वी आर नॉट डूइंग समथिंग, वी फिगर आउट कि कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। कॉन्फिडेंस आता है जब आप पहले एक्ट करते हैं, जब आप कोई चीज़ शिप करेंगे, कोई कंटेंट क्रिएट करेंगे, कोई बात कहेंगे तो आपको समझ आएगा, फीडबैक मिलेगा। लेकिन जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आपको फीडबैक किस बात का मिलेगा? बहुत से लोगों के पास बहुत से आइडियाज हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, वो एक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहे। आई लव दिस फ्रेज बाय लेस ब्राउन कि हमारे माशरे में सबसे कीमती जगह वो कब्रिस्तान है, वो महफिल हैं या वो कब्रिस्तान की वो महफिल है जहाँ पे लोग दफन हो गए उन आइडियाज, उन करेज को लेकर। तो जितना हो सके अपने आइडियाज पर रिफ्लेक्ट करना, अपने आइडियाज पर काम करना, उन पर एक्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। पॉइंट नंबर 10, बिल्ड एम्पैथी, एंड दैट्स माय लास्ट पॉइंट। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस दूसरों को हेल्प करेगा, आपकी ज़ात दूसरों को हेल्प करेगी, नेचर सिस्टम आपको हेल्प करेगा। आई लव दिस फ्रेज बाय जिम रॉन, वंस यू स्टार्ट गिविंग द रिसीविंग विल कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करने के बाद मैं एक बात मैं ये समझ पाया कि उनकी लाइफ में एक पैटर्न था कि वो दूसरों को अपलिफ्ट करते थे। जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों को अपलिफ्ट नहीं कर रहे बल्कि हम अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ये पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब लोगों को
अपने माल से देते हैं ना, when you give out of your possession we give little, बट जब हम लोगों को अपनी ज़ात से निकाल के दे रहे हैं, जब हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अपनी ज़ात से अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो आइडियाज़ आपके पास हैं अपने इर्द गिर्द नोट करें, क्या वो आइडियाज़ किसी के काम आ सकते हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशी है, बहुत सारी नेमत है, अगर आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं तो बांटिए, लेकिन उन लोगों के सामने मत शेयर करें जिन लोगों को वो नेमतें आप शेयर नहीं कर सकते, या वो दौलत, वो माल, वो चीज़ जो आप शेयर नहीं कर सकते, उनके सामने मत शो अप करें। कुछ चीज़ों को छुपाना बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। उन अल्फाजों को मत कहें जिन अल्फाजों से किसी का दिल दुख सकता है, उन अल्फाजों को कहें जो कि लोगों को एलिवेट करती है। लोगों को इंतज़ार ना कराएं, बिकॉज अगर आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार कराएंगे तो वो कोई ना कहीं दिल के मर्ज से सफ़र कर रहे होते हैं। लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको पसंद आएगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप आने वाले साल को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।